जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम में सभी रामचंद्र जी के और हनुमान जी के सेवक को आशीर्वाद है कि रामायण धर्म ग्रंथ से अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि देखा जाता है कि अगर हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, और जितने भी डिग्री हैं सभी का अलग अलग रास्ता है। लेकिन आज धर्म ग्रंथ का जरूरत क्यों पड़ा और धर्म के प्रति लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि कुछ दशक के बीचों में धर्म के नाम से लोग पीछे हटते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों में धर्म के प्रति लगाव देखा जा रहा है कि हो रही है। नए नए लड़के, युवक युवतियां, महिला पुरुष धर्म को लेकर के समय निकाल रहे हैं। तो श्री राम सेवा आश्रम की ओर से एक संदेश है कि इस संसार में जब तक सृष्टि रहेगी, इस संसार में जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक मानव रहेंगे, तब तक गरीबी और अमीरी मिटने वाला नहीं। आज वो गरीब है तो कल वो अमीर हो जाएगा, कल वो अमीर है तो कल वो गरीब हो जाएगा। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय में जीवन को सार्थक करने के लिए कोई सब्जेक्ट का किताब सरकार द्वारा चलाया नहीं जा रहा है। तो हमें तो सबसे पहले संस्कार सीखना पड़ेगा, व्यवहार सीखना पड़ेगा, तब हम सच्चे इंसान बन सकते हैं। संसाधन तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, हम उस स्कूल में पढ़ेंगे, हम उस कॉलेज में पढ़ेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम IAS की तैयारी करेंगे, हम JPSC की तैयारी करेंगे, SSC करेंगे, रेलवे में करेंगे, कर्मचारी में करेंगे, एयरपोर्ट में करेंगे, फोर्स में करेंगे। सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट बना हुआ और सबका एक टर्म कंडीशन बना हुआ, और जिसको पाने के लिए नर्सरी से लेकर BA MA न जाने कितनी डिग्री करनी पड़ती है, और न जाने कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, न जाने कितनी किताबें पढ़ती। लेकिन जीवन को सार्थक करने के लिए एकमात्र अपना हमारा धर्म ग्रंथ है, एक भागवत गीता है और एक रामायण है। और जीवन को सार्थक करने के लिए, एक सज्जन मनुष्य बनने के लिए, सज्जन परिवार बनने के लिए, सच्चा इंसान बनने के लिए हम तो कोई किताब पढ़ते ही नहीं, तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो श्री रामचंद्र जी का संदेश है और श्री राम सेवा आश्रम का एक आग्रह है कि एक सफल मनुष्य बनने के लिए रामायण धर्म ग्रंथ को अवश्य पढ़ें और समय निकालकर 1 घंटा खुद अपना और अपने बच्चों के साथ बैठ करके रामायण की जितनी भी चौपाइयां हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी दोहा हैं, जितने भी छंद हैं, उसको अपने जीवन के साथ उसकी तुलना करें और उसके साथ सोचें कि
सतयुग में क्या हो रहा था और कलयुग में क्या हो रहा है। जो कलयुग में हो रहा है वो चीज सतयुग में भी हुआ, और उसको किस तरह से अपने जीवन में ढालना है वो श्री रामचंद्र जी ने स्वयं आकर के दिखाया। तो अभी तो श्री रामचंद्र जी स्वयं नहीं आएंगे, तो अपना मैसेज, अपना जो संदेश है वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा और वाल्मीकि द्वारा यह संदेश है। इसको भी एक उदाहरण के तौर पर समझने का जरूरत है कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी का युग है, जमाना है, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ, हम अपने किसी मित्र के यहाँ या हम अपने कुटुंब के यहाँ नहीं जा पाते, तो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या लिखते थे? पत्र लिख देते थे कि यहाँ का शुभ समाचार बहुत कुशल मंगल है, हम भगवान से आशा करते हैं कि आपका भी समाचार बहुत सुंदर होगा। विशेष रूप से कहना यह है कि मैं उस शादी में या आपके उस उत्सव में नहीं जा पाया, हमें दुख है, लेकिन हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है, आप काम करें। ये हो गया आज से 20 साल के पहले, 30 साल के पहले की बात। लेकिन आज का जो मॉडल युग हो गया है, मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का युग हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फेसबुक में वीडियो बना के डाल देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। तो भगवान भी कलयुग में यह संदेश छोड़ के गए कि रामायण ग्रंथ, गीता, सारा चीज, वेद, उपवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारा चीज लिखा हुआ है। तो संदेश हमको तो पहले ही दे चुके हैं। लेकिन क्या करते हैं कि जिस तरह से अपने मित्र लोग व्हाट्सएप करने के भी बाद भी नहीं देखते हैं, फेसबुक को भी नहीं देखते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, घमंड हो गया है, जवाब नहीं देता है, रिप्लाई नहीं करता है। तो भगवान को भी तो लगता होगा कि हम जिस इंसान को बनाए और जो संदेश हम देकर आए वो संदेश तो हमारा भक्त पढ़ता ही नहीं है, तो इस जगत का कल्याण कैसे हो। तो कहानी तो सीधी सी है कि भगवान का संदेश हम अगर अपने दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ते हैं तो उसमें तुरंत कह देते हैं कि हमारा दोस्त जब अब दोस्त नहीं रहा, वो बदल गया, उसको पैसा हो गया, धन हो गया, दौलत हो गया, घमंड हो गया। तो भगवान भी तो देख रहे हैं कि हम जो संदेश भागवत गीता, रामायण, वेद, पुराण लिख के छोड़े हैं, जो संदेश दिए हैं वो तो कोई पढ़ता ही नहीं। तो भगवान की कृपा कहां से हो? भगवान की कृपा होने के लिए भगवान का जो दिया हुआ धर्म ग्रंथ संदेश है उसको अवश्य पढ़ें। आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान।